हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक ऐसा एक्ट है जो हमारे आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। वो आइडियाज़ या तो ऑलरेडी इस्टेब्लिशिंग होंगे या फिर न्यू आइडियाज़ होंगे। एज अ एंटरप्रेन्योर व्हेन यू क्रिएट समथिंग न्यू और ऑलरेडी जो एक स्टार्टअप बिजनेस है, आप उसमें कुछ नया करके एक नया बिजनेस या नया स्टार्टअप तैयार करते हैं, तो वो होती है क्रिएटिविटी। An entrepreneur who is creative and brings his or her idea into reality turns out to be a successful business. Creativity has also become important in the present highly competitive market. जैसा सभी को पता है कि आज का मार्केट कितना कॉम्पिटिटिव नेचर का है। एक एंटरप्रेन्योर जब अपने माइंड को क्रिएटिव बनाता है और अपनी क्रिएटिविटी से एक स्टार्टअप स्टार्ट करता है, तो उसे अपने बिज़नेस को एक हाई लेवल तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है और वो अपने क्रिएटिव थिंकिंग से बिज़नेस को अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकता है। होप कि अब आपको क्रिएटिविटी का मतलब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ क्रिएटिविटी। According to Rollo, creativity is the process bringing something new into being. Creativity is a passion and commitment that brings awareness to the society and the people. Creativity एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑलरेडी आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप में कुछ नया क्रिएट करके या कुछ नए आइडियाज़ को ऐड करके आप एक नया स्टार्टअप तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। एक एंटरप्रेन्योर को ये क्रिएटिविटी की आइडिया सडनली क्लिक नहीं होती कि आज हमने कुछ सोचा और हमने एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, बट एक प्रोसेस उसके अंदर चलता रहता है। या तो वो अपनी सोसाइटी से या फिर किसी प्रॉब्लम को देखते हुए एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में आइडिया जनरेट होती हैं और उस आइडिया को वो क्रिएटिविटी शो करके एक स्टार्टअप या एक बिज़नेस तैयार करता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी एक प्रोसेस के थ्रू गुजरती है जिसके बाद एक एंटरप्रेन्योर एक स्टार्टअप तैयार कर सकता है। अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, जिसमें स्टेज 1 आता है आपका आइडिया जर्मिनेशन। जैसे किसी भी पौधे को लगाने के लिए पहले हमें उसकी सैपलिंग या सीड तैयार करनी पड़ती है, हमें सीड को मिट्टी के अंदर डालना पड़ता है। उसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में एक आइडिया जनरेट होती है, उस आइडिया को हम बोलते हैं या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइडिया जर्मिनेशन होना। जैसे सीड से एक छोटा प्लांट बनता है, उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर के माइंड में एक आइडिया जनरेट होती है और वो प्रोसेस होता है आइडिया जर्मिनेशन का, जहाँ से आपकी थिंकिंग बिल्ड हो रही है कि आपको कौन से टॉपिक पे या कौन से प्रोडक्ट पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। सेकंड स्टेज है प्रिपरेशन का। जब हमारे दिमाग में एक आइडिया जनरेट हुआ तो हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज़ मुझे एक प्रॉब्लम है कि मुझे किसी वाटर बॉटल की फैक्ट्री स्टार्ट करनी है या मुझे वाटर बॉटल में एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मैं ये सर्च करूँगी कि और इसमें मैं क्या क्या तैयार कर सकती हूँ और मेरे लिए कौन कौन से फील्ड ऐसे हो सकते हैं। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं प्रिपरेशन स्टेज। इस स्टेज में हम प्रिपरेशन स्टेज में हम जाकर मार्केट की भी रीडिंग करेंगे कि मार्केट में कैसे बॉटल्स के सेल्स चल रहे हैं और कितनी डिमांड है। अगर मेरे दिमाग में आइडिया आया है तो वो मार्केट को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं, या लोगों की नीड को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। हम सारे रिसर्च के डेटा को गैदर करेंगे प्रिपरेशन स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है इंक्यूबेशन। ये हमारा कौन सा स्टेज है जहाँ हम सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को अपने माइंड में सेटअप करके रखेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हम कौन सा स्टेप्स लेंगे। इंक्यूबेशन स्टेज में जनरली हम अपने आइडियाज़ को स्टोर करके रखते हैं और कॉन्शियस लेवल पर ही उस स्टेज पर हम काम करते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारा आइडिया जनरेशन। जब हमने इंक्यूबेशन स्टेज में सारे आइडियाज़ को अपने कॉन्शियस माइंड लेवल पे रखा, अब हमारा टाइम आता है कि आइडियाज़ को हम जनरेट कैसे करेंगे। सपोज़ मैंने एक आइडिया मार्केट में अप्लाई किया, मैं उसे देखूंगी कि वो आइडिया मार्केट में यूजेबल है या नहीं, और जस्ट इन केस अगर वो आइडिया मार्केट में यूजेबल नहीं है तो मेरे पास बैकअप प्लान क्या होना चाहिए। तो ये प्रोसेस आता है आइडिया जनरेशन में।
नेक्स्ट स्टेज आता है आइडिया वैलिडेशन का। अब ये टाइम यहाँ पर है आपके सारे थ्योरी वर्क को प्रैक्टिकल वे में लाने का। आप कुछ सैम्पल्स का बनाएंगे और मार्केट में जाकर उसे एज अ रिसर्च आप मार्केट में उतारेंगे। आप फिर ये डेटा कलेक्ट करेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो मार्केट के नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं, या लोग उसे ले रहे हैं या नहीं। यहाँ पे आप अपने आइडिया को वैलिडेट करेंगे कि जो आपने सोचा था क्या आपका बिज़नेस वैसा हो पाया या नहीं हो पाया। नेक्स्ट स्टेज आता है आउटकम असेसमेंट का। असेसमेंट मतलब जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया, मार्केट में आप लेके गए, अब आपकी रिज़ल्ट क्या आ रही है, आप एसेस क्या कर पा रहे हो, क्या जो आपने बिज़नेस प्लान सोचा था उसमें आप सक्सेसफुल रहे या फिर आप अनसक्सेसफुल रहे। इट्स लाइक असेसमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। होप कि आपको क्रिएटिविटी क्लियर होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।